नमस्ते दोस्तों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा भाग 9 द्रोणाचार्य पर सारांश या समरी। द्रोणाचार्य आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश के पुत्र द्रुपद व द्रोण भारद्वाज आश्रम में साथ पढ़ते थे। कभी कभी द्रुपद द्रोण से कह देता था, जब मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से विवाह कर लिया। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा रखा। द्रोण बड़े गरीब थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और पत्नी और पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट रहे हैं, तो भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी संपत्ति बांट चुके थे और वनगमन की तैयारी में थे। द्रोण को देखकर परशुराम ने कहा कि ब्राह्मण, आपका स्वागत है। मेरे पास जो था वह मैं बांट चुका हूँ। अब मेरा शरीर वह धनुर्विद्या ही है। द्रोण ने सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दी। कुछ समय बाद पिता की मृत्यु के बाद द्रुपद गद्दी पर बैठे। तब द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास गए और कहा, मित्र द्रुपद, मैं तुम्हारे बालपन का मित्र द्रोण हूँ। द्रुपद को द्रोण का आना व मित्र कहना बुरा लगा। वह गुस्से में द्रोण से बोले कि मुझे मित्र कहने का साहस कैसे हुआ। एक राजा के साथ दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? मूर्ख की विद्वान से, दरिद्र की धनी से, कायर की वीर से कहीं मित्रता हो सकती है? मित्रता बराबर वालों में होती है। द्रुपद की बात सुनकर द्रोणाचार्य लज्जित हुए और वहां से चले गए। उन्होंने ठान लिया कि इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा। वह हस्तिनापुर पहुंचे और पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर गेंद खेल रहे थे। उनकी गेंद कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर ने उसको निकालने की कोशिश की तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे। तभी एक ब्राह्मण आया और बोला, मैं ये गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। द्रोणाचार्य ने एक सीख उठाई, उसे कुएं में फेंका। सीख गेंद से चिपक गई और इस तरह कई सीखें कुएं में डाली। वह एक दूसरे से चिपक गई। द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। राजकुमारों की विनती करने पर द्रोण ने तीर चलाया और कुएं से अंगूठी भी निकाल दी। राजकुमारों ने द्रोण को आदर पूर्वक प्रणाम किया और परिचय पूछा, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? द्रोणाचार्य ने कहा कि राजकुमारों, यह सारी घटना पितामह भीष्म को सुनाकर उनसे मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। राजकुमारों ने पितामह भीष्म को सारी बात बताई। भीष्म समझ गए कि वह आचार्य द्रोण ही होंगे। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वह धनुर्विद्या गुरु द्रोण से ही सीखा करें। राजकुमारों की शिक्षा पूरी हुई तो द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल के राजा द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर हमला किया और हार कर वापस आ गए। द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया। राजा द्रुपद को मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा, डरो नहीं, तुम्हारी हमारी मित्रता लड़कपन में थी। राजा बनकर तुम मुझे भूल गए, मेरा अपमान किया, मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा। मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ।
इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटाता हूँ। मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में होती है। उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। इस प्रकार द्रुपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती। अपमान की पीड़ा सहन करना बड़ा कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना से द्रुपद ने कठोर तप और व्रत किया। उसकी कामना थी कि ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को हरा सके और एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। आखिर उनकी कामना पूरी हुई। उनके धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या। रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए। बाल महाभारत कथा भाग 9 का सारांश समाप्त होता है। अगला भाग लाख का घर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कथा और प्रश्नोत्तर के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेक केयर, बाय बाय।